मैं बड़ा होते गया। लाइफ में मेरे बहुत सी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके ही साथ मेरे अंदर का एडिक्शन भी बढ़ते ही जा रहा था। 12th में मेरे घर वालों ने मुझे मोबाइल फ़ोन खरीदी करके दिया, जिसकी वजह से अब मेरे पास इंटरनेट का पूरा एक्सेस था। और यहाँ से मेरी और लपाट लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेले ही रहता और वीडियोज़ देखता था, जिसकी वजह से मेरे में फ़िज़िकली और मेंटली मेरे में बहुत से चेंजेस आने लगे थे। अब ना मैं ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होता था, मतलब अब मुझे किसी दूसरी चीज़ से उतना प्लेजर मिलता ही नहीं था जितना प्लेजर मुझे पॉर्न वीडियोस को देखने से मिलता था। इसे करते करते 12th का पूरा साल निकल गया। बीए के फर्स्ट ईयर तक मैं पॉर्न का इतना एडिक्ट हो चुका था कि इसके सिवा दूसरे किसी चीज़ में मेरा मन ही नहीं लगता था। जितने ज़्यादा लेवल का डोपामाइन मुझे पॉर्न वीडियोस देखने से मिलता था, फिर उतना ही मैं डिप्रेस भी होता था। और इस चीज़ का इफ़ेक्ट अब मेरे ब्रेन पे भी होना शुरू हो गया था। मैं चीज़ें भूलने लगा था, मतलब मुझे ज़्यादा देर तक कुछ भी याद नहीं रहता था। लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। उसी के साथ मैं किसी से बात करते वक्त अचानक से मुझे आगे क्या बोलना है ये भूलता था। अपनी बात सामने रख नहीं पाता था। मेरा अटेंशन स्पैन लो होने लगा था, मतलब एक चीज़ पर मैं ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे सकता था। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का, लोगों में जाने की, मेरा बिहेवियर अनकंट्रोल होने लगा था। मतलब मेरे ही वर्ड्स पर का, थॉट्स पर का, बॉडी पर का बॉडी पर का कंट्रोल छूट रहा था, जिससे मैं कई बार जहाँ बात नहीं करनी वहाँ ज़्यादा बोलता था, और जहाँ बोलना है वहाँ मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता था। फ़ोन पर भी मैं ज़्यादा देर तक किसी से बात नहीं कर पाता था। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने के लिए या उन्हें याद रखने के लिए मुझे उन्हें दोबारा सुनना पड़ता था। ये थे मेंटल लेवल के कुछ साइड इफ़ेक्ट जो मुझे पॉर्न वीडियोस देखने से होते थे और रिलैप्स करने से होते थे। अब मैं आपको पॉर्न और मैस्टरबेशन के फिज़िकल लेवल के कुछ साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ, जो मैं फेस कर रहा था। मैं बचपन से ही एक स्किनी लड़का रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही जिम और एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्ट था। मैं अच्छी एक्सरसाइज करता था, अच्छी डाइट भी लेता था, लेकिन इस एडिक्शन के कारण मैं कभी अपना वेट गेन ही नहीं कर पाया था। एक्सेसिव मैस्टरबेशन के कारण मेरे अंदर की पूरी एनर्जी ही निकल जाती थी, जिसकी वजह से मैं वर्कआउट रूटीन में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता था। और इसी एडिक्शन के कारण मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी। मैं बहुत लेज़ी और लेथार्जिक फील करता था। मेरी सुनने की शक्ति भी कम हो चुकी थी। मैं हर बार बीमार गिरता था। वीक इम्यूनिटी के कारण थोड़ी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस से मुझे फीवर होता था। आइस को डार्क सर्कल आ गए थे। चेहरा पूरी तरह से अंदर चला गया था। मेरे चेहरे पर किसी भी प्रकार का तेज बिल्कुल नहीं था। मेरे ऐसे पर्सनैलिटी के कारण सोसाइटी में भी मुझे वैसे ही प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती थी। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी के कारण मैं ज़्यादा लोगों में जा नहीं पाता था, क्योंकि वो मुझे हर वक्त बुलीट करते थे। मेरे ऐसे पर्सनैलिटी मेरे ऐसे पर्सनैलिटी पे हंसते थे, मुझे चिढ़ाते थे, मुझे टाइम पास को लेते थे। बड़े लोग भी मुझे काम लगाते थे। हर कोई मुझे डोमिनेट करने की, डराने की कोशिश करता था, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें पलटकर जवाब दूं। इसलिए मैं उन सब से हो सके उतना दूर ही रहता था और अपना काम करता था। लड़कियों से मैं ज़्यादातर दूर ही रहता था, उनसे बात नहीं करता था। अगर पास से लड़की गुजर रही हो तो मैं नीचे झुककर आगे चला जाता था। मैं लाइफ में पूरी तरह से हार चुका था। कुछ करने की, बनने की उम्मीद ही मेरे अंदर से चली गई थी। अंदर से मैं बहुत डिप्रेस और हारा हुआ महसूस करता था। ना मैं सोशली एंगेज था, ना मैंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया था। ना मेरे दोस्त थे, ना मैं करियर में कुछ बड़ा हासिल कर पाया था। ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना ही मैं ज़्यादा बाहर घूमता था। अपने ऐसे पर्सनैलिटी के लिए मैं खुद को बहुत कोसता था। कई बार अकेले रोता भी था, ये सोचकर कि क्यों मैं इस एडिक्शन में फंसा हूँ। इस एडिक्शन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा समय, मेरा उम्र, सब कुछ मुझसे छीन लिया था। मेरी पूरी ज़िंदगी हेल बना डाली थी। अगर आज मैं इस एडिक्शन में नहीं फंसता था तो लाइफ में मैं कहाँ होता था, ये सोचकर मैं खुद को बहुत गुस्सा करता था, बहुत कोसता था। आज मेरी उम्र भी बहुत बढ़ गई है, और मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त थे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ वो फिज़िकली फिट है, मेंटली भी फिट है, अच्छे दिखते हैं, गर्लफ्रेंड्स घुमाते हैं, अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, घूमते फिरते बहुत मज़ा वगैरह करते हैं। लेकिन मैंने ये सब अभी तक कभी कुछ फ़ील ही नहीं किया, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मुझे लगता है कि अब तक मैं कभी ज़िंदा लाइफ जिया ही नहीं हूँ। ऐसी ऐसी अब तक मैंने ज़िंदगी जी है, और इसके लिए मतलब मुझे खुद पे बहुत घिन आती है। बहुत गिल्टी और शेम फील करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए।
मेरे माइंड की कंडीशनिंग इतनी बुरी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी बुरी कंडीशनिंग मेरे माइंड की हो गई है कि मतलब मेरे से कुछ काम ही नहीं होता। मेरा ज़्यादा देर तक मैं एक चीज़ कर ही नहीं पाता। मतलब ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बनना है, ऐसे बहुत से मेरे सपने हैं। लेकिन इस एडिक्शन की वजह से मैं कभी अपना कभी अपना कंफर्ट ज़ोन तोड़कर बाहर कुछ नेक्स्ट लेवल कर ही नहीं पाया। सिर्फ हर बार मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ और वापस गिर जाता हूँ, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, वापस गिर जाता हूँ। हर बार मैं मतलब उसी उसी बबल में मैं फंसा हुआ हूँ, वहाँ ही घूम रहा हूँ।